हेलो एवरीवन, एक और बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है निकल कर आ रही है, वो है दिल्ली से। दिल्ली गेस्ट टीचर के बारे में आपने सुना होगा। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि दिल्ली में जो गेस्ट टीचर की वैकेंसी आती है और जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनका परमानेंट जॉब भी हो जाता है। एक्चुअली हम लोगों ने ये देखा भी है कि जो गेस्ट टीचर वहां पे काम करते रहते हैं, वहां पर फिर गवर्नमेंट ही कुछ ऐसा रूल निकाल देती है कि उन्हीं लोगों को जो है परमानेंट एग्जाम देकर करवा दिया जाता है। तो दिल्ली का गेस्ट टीचर एक अलग ही है। वो ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल या 2 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। अगर आपका काम अच्छा रहा तो आपको रिपीट किया जाएगा, और फिर कुछ ऐसा गवर्नमेंट का रूल आया तो आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। तो यस, दिल्ली से गेस्ट टीचर की वैकेंसी आ रही है, बहुत अच्छी पैकेज के साथ है। मैं बोलूंगी ईयर एज रिलैक्सेशन भी बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई भी इसमें जॉब करना चाहता है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फीस भी कुछ खास ज्यादा नहीं लिया जा रहा है। 100 रुपीज का फीस दे करके ये फॉर्म आप भर सकते हो। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों जगह पे जो है आप लोगों का वैकेंसी है। सीटेट मैंडेटरी नहीं है, अगर सीटेट है तो डाल सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। बीएड वाले को 1 to 5 में भी लिया जा रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है गेस्ट टीचर दिल्ली में। चलिए डिटेल में समझते हैं, आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से लोग करेंगे। एनआईओएस, डीएलएड, डीएलएड सभी कैंडिडेट को मौका इसमें दिया गया है। तो आप सभी जो है इसमें अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को टीचिंग वैकेंसी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, हर तरह की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके अलावा आपको जो है डीएलएड के, बीएड के, सीटेट के क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके लिए आपको हमारे ऐप पर जाना होगा, हमारा कैटलिस्ट सोनी ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल ऐप है। और यहाँ पर आपको जो भी क्लासेस चाहिए वो यहाँ पे मौजूद है। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए वो भी मिल जाएगा, जो कि हर एक टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर के, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सभी का मॉक टेस्ट इसमें दिया हुआ है। फ्री पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये वैकेंसी जो आई है कहाँ से आई है। दिल्ली में कॉन्ट्रेक्चुअल, जिसको गेस्ट टीचर कहा जाता है दिल्ली में, उसकी वैकेंसी है। आप देख सकते हो नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली, चाणक्यपुरी से है ये, और इसमें अप्लाई करना है आपको। अभी हम यहाँ पर ये साइट पर आपको आना है और उसके बाद यहाँ पे करियर सेक्शन में आओगे तो आपको जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिलेगा एक, और एक फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है, क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है, सभी चीजों को देखेंगे। फिर मैं आपको फॉर्म भी दिखा दूंगी। ये रहा आप लोग का जो है नोटिफिकेशन, जो कि आया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, पीजीटी हिस्ट्री के लिए बात हो रहा है। मास्टर डिग्री चाहिए होगा और बीएड ये चाहिए होगा पीजीटी में, जो कि मांगता है सिंपल, वही चीज इसमें है। एज रिलैक्सेशन जैसे मैंने बताया है कि बहुत ज्यादा है, 50 साल तक के लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियरली लिखा हुआ एज लिमिट 21 to 50 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई ऑफ एकेडमिक ईयर वो अप्लाई करेंगे। मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट कंप्लीटेड एज रेगुलर कोर्स, और आप लोग का बीएड यही है। हिस्ट्री से लेकर के मैथ सभी में वही चीजें मांगी गई है। इसके अलावा आ जाते हैं पीआरटी, प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर में अच्छा एक अपॉर्चुनिटी इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बीएड वालों को भी मौका दिया जा रहा है। बीएड की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्राइमरी में भर सकते हैं, डीएलएड वाले भर सकते हैं, एनआईओएस डीएलएड भी भर सकते हैं। ठीक है, ये सभी लोग ये फॉर्म को जो है डाल सकते हैं। एज अच्छा खासा है तो हर किसी को मौका मिलेगा। और अभी तो फिलहाल के लिए गेस्ट टीचर ही है, आगे अगर आपका काम अच्छा रहा तो आप आगे आप जानेंगे, आपका काम अच्छा रहा, परफॉर्मेंस, तो वो देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का बैचलर डिग्री मांग रहा है, कंप्लीटेड एज ए रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डीएलएड यूजीसी एआईसीटी 50% मार्क्स वही। सीटेट मैंडेटरी नहीं है, सीटेट जो है जरूरी नहीं है, अगर है तो आप लगा देंगे, नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो लगा दीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीजें इसमें है, मतलब एक आइडियल वैकेंसी हम जिसको बोलते हैं ना, कि जो हर एक बच्चा भर सके, जो टीचिंग फील्ड में आना चाहता है, वैसी वैकेंसी ये दिखाई दे रही है। सैलरी के बारे में भी अभी मैं बात कर लूंगी।
आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए है, लाइब्रेरियन के लिए। आई थिंक ये मैथ्स वाला जो है ये टीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए है, तो इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए प्लस आपका बीएड या डीएलएड और सीटेट कम मैंडेटरी नहीं है, ये बता दिया गया है। तो ठीक है, आप लोगों को ये सारी वैकेंसीज है। अब इसमें आप लोगों को लग रहा है प्राइमरी सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें सभी है और इसमें पोस्ट भी ठीक ठाक मिल जाएगा। अब पहले सैलरी की बात करते हैं। प्राइमरी में ईयर भी देखोगे, एज देखोगे तो वही है। सैलरी बात करेंगे पीआरटी के लिए 45,000 है, टीजीटी के लिए 50,000 है और पीजीटी के लिए 55,000। ये सैलरी है आप लोगों की। अब इसमें अगर आप 1 साल से ज्यादा 2 साल 3 साल 4 साल काम करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी भी होता है, इंक्रीमेंट भी मिलता है। फिर से मैं बता देती हूँ, बाकी सभी जगहों पर जैसा गेस्ट टीचर या कॉन्ट्रेक्चुअल होता है कि आपको 9 मंथ्स 11 मंथ्स का काम करना होता है फिर आपको निकाल दिया जाता है, वैसा दिल्ली का हाल नहीं है। एज अ गेस्ट टीचर लोग 10-10 साल से 20 साल से भी काम करते रह जाते हैं। तो ये आपके परफॉर्मेंस पे और आपके काम करने के तरीकों पर भी होगा। और अगर आप लोग को याद हो तो जो है, जो गेस्ट टीचर बहुत दिनों से काम कर रहे थे 4 साल 5 साल से, उनको वहां पे परमानेंट भी किया गया था एक एग्जामिनेशन लेकर के। तो दिल्ली का गेस्ट टीचर अलग ही कहानी बताता है। अगर आपको दिल्ली में काम करना है और चाहते हो कि आप वहां पे जॉब करो तो आप बिल्कुल जा सकते हो, कर सकते हो, अप्लाई करो। आपका जो है प्रोसेस, आपका जो रिज्यूमे है शॉर्टलिस्ट होगा, आपको वहां बुलाया जाएगा, फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसको भी आइए देख लेते हैं। लाइब्रेरियन है, डांस टीचर है, म्यूजिक टीचर है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, सपोर्ट स्टाफ भी है। चलिए, सबसे पहले तो अप्लाई कैसे करना है, तो ऑफलाइन अप्लाई है, ऑनलाइन अप्लाई इसमें है ही नहीं। एड्रेस मैं आपको भी बता दूंगी। सारा आपको फोटोकॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स का और साथ ही साथ एक फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को अपने फिल करके उनको एड्रेस पे सेंड करना है। अगर आप उसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपको मेल या फिर आपको कॉल आएगा और फिर आपको वहां पे जो है रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे लास्ट डेट आप देख सकते हो 14 मई है, 14 में। फीस जो है 100 रुपीज लगेगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड रिगार्डिंग, रिटन टेस्ट होगा, जिनका भी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है उन्हीं को इंटरव्यू होगा और डेमो क्लास होगा और फिर उसके बाद से आप लोगों को सिलेक्ट। ठीक है, ये चीज। चलिए, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। पहले फॉर्म देख लेते हैं, है ना। ये फॉर्म आप वेबसाइट से जाकर के निकाल सकते हो। ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल फॉर्म है जिसमें आपको अपना डिटेल डालना है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, फोटो, ये सारी चीजें, डेट ऑफ बर्थ, वही सारी चीजें जो डाला जाता है। इसमें क्या क्या चीजें आपको अटैच करनी है इसके साथ वो देख लो। सबसे पहले अगर मैं बता दूं इसमें, तो बर्थ सर्टिफिकेट, सेकेंडरी और एचआर, यानी कि यार तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट लगाओगे, नहीं तो 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट लगाओगे। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, टीचिंग डिग्री, डिप्लोमा या फिर आप लोगों के पास बीएड है तो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो लगा देना, नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप कहीं पे काम कर रहे थे तो, लिस्ट ऑफ अदर क्रेडेंशियल, यानी कि और सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपको। व्हाट यू कंसीडर योरसेल्फ सुटेबल फॉर दिस जॉब, यहाँ पर आपको लिखना होगा आप इस जॉब के लिए क्यों अपने आप को जो है बेस्ट मानते हैं। तो ये आपको यहाँ पे 4 से 5 लाइन में गूगल कर लेना, वहां से बिल्ले उठा करके लिख सकते हो। इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, जैसे आपको सही लगे वैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट अ पेन पिक्चर ऑफ योर सेल्फ, आपको जो है अपना एक, अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में जो है चीजें बतानी। ठीक है, बस यही सारी चीजें। अब इसका आप लोग को प्रिंट आउट निकाल लेना है, इसको अपने हाथ से भरना है। अब भेजना कैसे है ना, इसको अप्लाई कैसे, क्योंकि ये तो ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑफलाइन है। तो जितने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं वो सब, 100 रुपीज का डीडी बना लोगे, डिमांड ड्राफ्ट, और यहाँ पर आओगे कॉन्टेक्ट, यहाँ पर आपको एड्रेस दिया गया है, नवल कॉम्प्लेक्स एट सत्या मार्ग, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली, ये है
दूसरा है मेल आईडी भी दिया गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर पर जो है इनसे पूछ सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे 100 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट है, उसको लेकर के जो है आप लोग के फॉर्म में कुछ भी नहीं बताया गया है। जनरली जैसे अप्लाई होता है वैसे हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बताया नहीं गया। तो आप चाहो तो इस पे कॉल भी करके पूछ सकते हो, और भी कुछ भी क्वेरी है आपके तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और ये एड्रेस है, और आपको जो है चाणक्यपुरी, जो स्कूल का नाम है नेवी चिल्ड्रन चाणक्यपुरी, उसके नाम से आपको डीडी बना लेना है और यहाँ पर आपको ले जाके दे देना है। और सारे डॉक्यूमेंट या तो आपको बाई पोस्ट करना है, या फिर आप दिल्ली में ही रहते हैं तो इस आसपास में, इस स्कूल के आसपास में है या दूर में भी है, तो आप जाकर के स्कूल में जो है अपना रेज्यूमे डाल सकते हैं, ताकि ये प्रोसेस जो होगा उसके थ्रू आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यही है, वैकेंसीज अच्छी खासी है इसमें, और अच्छी पोस्ट अच्छा है, आपका सैलरी अच्छा है। और गेस्ट टीचर, दिल्ली के गेस्ट टीचर की बात अलग होती है, तो वो भी आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। तो ये वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी कोई वैकेंसीज आएगी जो आपके इस तरह की वैकेंसीज हो, या फिर गवर्नमेंट वैकेंसी हो या प्राइवेट ही हो लेकिन अच्छी वैकेंसी हो, उन सभी चीजों के बारे में हम आपको इन्फॉर्म अपने चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।